अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और कल से बहुत सवालात उठे हैं मुझ पे और मेरे हस्बैंड पे, बहुत ज़्यादा केस के बारे में, बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी फैली हुई है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं बहुत सी बातों का जवाब दूंगी जो सब मुझसे मैसेजेस पे पूछ रहे हैं और हर चीज़ का। तो यहाँ मैं एक बात पहले जाहिद भाई से स्टार्ट करूँगी कि ज़ाहिद भाई जो हैं, आप मेरे लिए एक भाई की तरह हैं। मैंने हमेशा आपको भाई की तरह, क्योंकि जब हम एक फ़ील्ड में काम कर रहे हैं तो सब मैंने हमेशा यही कहा है कि हम सब एक हैं, ठीक है। और आप मेरे भाइयों की तरह हैं, तो ज़ाहिर सी बात है मैं आपको कोई ऐसा चीज़ थोड़ी कहूँगी या गलत नहीं बोलूँगी। लेकिन कल आपकी बातें जो मैंने सुनी हैं, उसका जवाब मैं आपको ये ज़रूर देना चाहूँगी। आप ये कह रहे हैं कि आपके एफआईए में आप कंप्लेन करवाना चाह रहे हैं, तो सब कुछ ठीक है, आपको एक नंबर चाहिए। तो साजिद भाई ने आपको नंबर दिया है, आप जाएं और एफआईए में जाके आप कंप्लेन करवाएं। आपको एफआईए में करवाना ना, जो भी आपका है उसमें। क्योंकि देखें, आप जो अगर सितारा के केस की उस पर बात कर रहे हैं, तो मैं उसका ये जवाब दे दूँ कि उनका केस कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। ये चीज़ जो है आपके अपने घर पे बात आई है, तो आप एक्शन लें, आपको किसी ने भी नहीं रोका है। हम आपके साथ हैं। मैंने कभी ये नहीं कहा है कि मैं बिल्कुल मैं ही हूँ, अलग हूँ या जो भी है। तो अगर मुझे पता है आपको नहीं होगी ज़रूरत हमारी, ठीक है, आप करें। लेकिन खैर, मैं तो एज़ अ बहन सिस्टर, मैं तो आपको भाई समझती हूँ, मैं तो सिस्टर होने के नाते आपसे ये बात कर रही हूँ कि हम पीछे नहीं हैं। आपको अगर ज़रूरत है तो बात करें, ठीक है। और आप जाइए, आपको किसने मना करा है? आपकी माँ पे बोला है, आपकी बहन पे बोला है, आपका रिएक्शन बिल्कुल सही आया, गुस्सा आता है। लेकिन आप सितारा पे या उस पर डायरेक्ट उस पर नहीं बात करें, क्योंकि उसका केस वैसे ही चल रहा है, ठीक है। आप अपना भी केस दायर करें जाके एफआईए में। किसी ने आपको नहीं कहा, किसने कहा कि आप नहीं करेंगे? आपका कोई साथ नहीं दे रहा है, ठीक है। और कल आपकी ही लाइफ में बैठकर आपने जो है कहा कि 2 टके का वो वकील, मेरे वकील को आपने, ठीक है। और फिर आपके ही जवाब में जो वर्दा है, ठीक है, मैं वर्दा का नाम इसलिए ले रही हूँ कि उन्होंने मेरा नाम लिया है, वरना मैं किसी का नाम लेके जब तक बात नहीं करती, जब तक कोई मुझे मेरे नाम से या मेरे हस्बैंड को एकदम ना बोले कोई, ठीक है। और उन्होंने मेरे हस्बैंड पे उंगली उठाई है। पहली बात तो ये है कि मेरे हस्बैंड क्या है क्या नहीं है, वर्दा जी, मैं आपको बताना ज़रूरी नहीं समझती। अगर आपको इतनी इंक्वायरी करनी तो आके कोर्ट में मालूम कर लें कि वो किस मकाम पर हैं, कहाँ बैठे, किस सीट पे बैठे। मैंने आज तक ना बताया है, और मैंने सोचा था कि आगे ज़रूर बताऊंगी, लेकिन अब मैं आप किसी को भी नहीं बताऊंगी कि मेरे शौहर वकील हैं या नहीं हैं, ठीक है। मैं जानती हूँ, सितारा जानती है, या कोई और जानता, बस काफ़ी है मेरे लिए। मुझे नहीं ज़रूरत है आप लोगों को सफाई पेश करने की। और आपने कहा है 2 टके का वकील, तो मुझे आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आई। 2 टका क्या होता है? पढ़े लिखे लोग जो है ना, टके टके की बात नहीं करते। अगर हेटर बोले ना तो बात समझ आती है। आप मुझ पे उंगली उठा रहे हैं, मेरे शौहर पे, मेरे वकील पर, जो कि आपको राइट नहीं है। आपको कोई हक नहीं पहुँचते, क्योंकि मैंने आज तक आप लोगों को, क्या किसी को भी कुछ भी नहीं कहा है। तो आपको भी हक नहीं पहुँचता कि आप मेरे हस्बैंड पे डायरेक्ट जाके एकदम बात करें या मुझ पे। और रही जहाँ तक चैनल चमकाने की, आपके नाम से मेरे पास बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि वर्दा ने कहा है अर्शी इसरार को, व्लॉग को जो है, अर्शी इसरार व्लॉग को जो है अनसब करो। तो मैं कहती हूँ मोस्ट वेलकम करें, आप अनसब करें, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैंने वाईटी पे आई हूँ अपने शौक़ से, मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया है, मैं शौक़ से आई हूँ, ठीक है। और 1 साल से हूँ पिछले, ठीक है। अगर आपने अनसब करना है करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वाईटी पे इस पे जो मैं आई हूँ व्लॉगिंग से, मेरा चूल्हा नहीं जलता है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मेरा चूल्हा पहले से जलाया हुआ और जलता रहेगा। आप समझती है कि ये मेरी कमज़ोरी है, तो आप गलत समझती हैं। किसी पर बात करने से पहले सोचा करें आप बात किससे कर रही है। जब आपको किसी ने नहीं बोला तो आप भी मत बोले बीच में। और जाहिद भाई, आपने उनके ही सामने आपने वाईटी, आपको कितना बुरा लगता है ना कि वाईटी पे बहुत सारे लोग देखते हैं, तो क्या मेरी इज़्ज़त नहीं है, मेरे शौहर की इज़्ज़त नहीं है? कि आप इतने मज़े से 2 टके की इसकी तरह की, मुझे पता है आपको गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन इस तरह के अल्फाज यूज़ ना करें कि आपका सहारा लेके दूसरे भी शुरू हो जाए। और यहाँ पर मैं सब्सक्राइबर को बोलूँगी, अगर आपने वर्दा की बात सुननी है या किसी की, कोई भी हो, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता कि रोज़ रोज़ कोई एक आध उठकर आ जाए और बोले भाई इनको अनसब करो, इनको यूँ करो। भैया, आपको जो करने हैं आप करें। मैं किसी के ऊपर, मतलब मैं हक नहीं रखती कि मैं किसी को बोलूँ कि आप यूँ करें। आपका अपना फ़ैसला है,
ठीक है। और रही जहाँ तक सारी चीज़ों की डिटेल जो आप लोग कह रहे हैं केस के बारे में कि जितने भी हेटर्स हैं, तमाम हेटर्स, मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगी, कि तमाम जो भी हैं, जितने भी हेटर्स हैं, ठीक है, और जो इस वक्त बहुत ज़्यादा आगे पहुंच गए, तो मैं अपने सपोर्टर को यही कहूँगी कि प्लीज़ आप ये मत सोचिए कि मैं अपनी व्लॉगिंग के चक्कर में और मैं खामोश हो गई हूँ, पीछे हट गई हूँ, तो हमें नज़र नहीं आ रहा वो क्या कर रहे हैं। हमें सब नज़र आ रहे हैं, हम बिल्कुल पीछे हट के हमने जो काम करना है ना वो हम कर रहे हैं, हम खामोश नहीं बैठे हैं। अगर मुझे चैनल चमकाना होता है या कुछ, तो मैं हर बात का जवाब नहीं देती, ठीक है। मैं हर चीज़ में खड़ी हुई हूँ सितारा के साथ, और यही मेरे लिए काफ़ी है कि सितारा के साथ मैं हूँ। मैं क्यों आप लोगों को हर किसी को सफाई पेश करूँ कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। आप लोग खुद कहते हैं कि आप खामोशी से काम करें, फिर उसके बाद आपके मैसेज आपको कोई फिर भड़काए, फिर या कोई गुस्सा आता है, आप लोग केस पे आ जाते। तो भैया आपकी तो मेरे ऊपर भी धमकियाँ आई हैं, मुझे भी फ़ोन कॉल आए हैं, मेरे हस्बैंड को मैंने तो अभी बात वो भी नहीं बताई कि मेरे हस्बैंड के साथ क्या हुआ है। मैं चाहती अगर चैनल चमकाती कुछ हो तो मैं हर बात अपनी फैमिली का भी बताती कि क्या क्या हुआ है। मेरा केस है ना, मैंने अपने लिहाज से लीगली नोटिस मैंने दिया है। नोटिस क्या, मैंने अपनी तरफ से एक ना दरख्वास्त जमा करा दी है, ठीक है, थाने में। जिसने मुझे धमकियाँ दी है, मैं आपको बता रही हूँ आज ये बात, क्योंकि देखिए जिस तरह जाहिद भाई को हुआ है ना, उनको धमकियाँ दी हैं, उनकी सबको माँ उनकी बहनों को बोला, तो इसी तरह ठीक मुझे भी बोला गया। तो मैं सितारा को नहीं बोलूँगी ना, मैं सितारा के केस में, क्योंकि वो केस अलग है, मेरा उससे इस चीज़ का कोई ताल्लुक़ थोड़ी, वो मुझसे बोल रहा है ना, तो मैं अपना अलग करूँगी। जो भी केस है, कुछ भी करना है तो मैंने किया है, उस पर नोटिस मैंने लिया है और मैंने अपनी तरफ से दरख्वास्त जमा कराई है, सब करा, क्योंकि ये मेरा राइट बनता है, वो मैंने किया। इसी तरह ठीक जाहिद भाई आपका भी राइट बनता है, आप जाके करें, आपको किसी ने नहीं रोका है। और हर चीज़ केस 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 पे बात नहीं करें, जब बात करो कोई भी गुस्सा है या कुछ है तो आप लोग केस पे आ जाते हैं, ठीक है। कोर्ट पे चला गया, इन हेटर ने कोर्ट के लोगों को चैलेंज किया, इन्होंने एफआईए को चैलेंज किया, कोर्ट को मजाक बनाया, तो ये कोर्ट छोड़ देगी इन लोगों को। अब इन पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, ये अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि छोड़ दें इनको, खामोश रहे, किसी वजह से ही तो बोला है, लेकिन आप लोग खुद तो मतलब आपको मुझे पता तंग कर रहे हैं, लेकिन आप जो है ना फिर केस पे बात करते, फिर दूसरे लोग तंग होते हैं, वो फिर हमें तंग करते हैं, हालांकि हमें पता है हम कर रहे हैं काम। आप जाके आपको जो काम करना है आप करिए, आपको किसी ने नहीं मना करा है। और यहाँ मैं वर्दा है या कोई भी है, मैं किसी को इजाज़त नहीं देती कि कोई मुझसे या मेरे हस्बैंड से उनके ऊपर कोई उंगली उठाए या बात करे, क्योंकि मैं ज़रूरी नहीं समझती कि वो क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। मैं जानती हूँ मेरे हस्बैंड क्या है, और वो ये कोई पहला केस नहीं है दुनिया का कि जो ये केस लड़ रहे हैं। हज़ारों केस अभी सितारा के बीच में ही बहुत सारे केस हैं जो उन्होंने जीते हैं। सितारा का केस कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा ख़तरनाक केस जीते हैं। जाहिद भाई ने भी एक केस हमें दिया, हम उस पर भी काम कर रहे हैं, ये जाहिद भाई अच्छी तरह से जानते, फिर भी इन्होंने 2 टक्के का बोला, और ये अफसोस हुआ मुझे आपकी बातों पर बहुत ज़्यादा। हम लोग सब एक हैं और सितारा के सपोर्टर हैं, सब कुछ है, हम सब एक हैं। इस तरह बातें मत करें, और मैं यही कहूँगी आप लोग की चॉइस है, आप मुझे अनसब करेंगे, सब्सक्राइब करें। मैं किसी को नहीं कह रही हूँ, आप सब की चॉइस है, आपकी मर्ज़ी है, आप जिसको सपोर्ट करना चाहिए आप करें, लेकिन मैं सितारा के केस पे काम कर रही हूँ और करती रहूँगी, और मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है बताने की कि कौन किस मकाम पर है। तो चलिए बहरहाल मैं यहाँ पर दोबारा बता दूँ कि जिन्होंने भी हरकत की है ना, बहुत गलत की, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, और इन पे सख्त एक्शन लिया गया है, ये मैं आपको बता दूँ। मैं खुल के हर बात नहीं बताती हूँ और ना ही मैं बताऊँगी, बस इतना बता दिया है, काफ़ी है। और इन पर अब लिया जाएगा, क्योंकि मैं रोज़ाना अपने हस्बैंड से बात करती हूँ इस पे टॉपिक पे, तो बहुत ज़्यादा सख्त एक्शन लिया जा चुका है, और इसका रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। दिन नहीं बताऊंगी, अब मेरा दिल भी नहीं चाह रहा कि मैं आपको दिन या कुछ भी बताऊं, इतना आप लोगों ने बातें करी है। हालांकि मैं चाहती मैं आपको बहुत कुछ यहाँ बोल सकती थी, लेकिन नहीं बोलूँगी, अब आप खुद देख लीजिएगा। तो चलिए, और काफ़ी लोग जो मुझे सपोर्ट करने वाले ना, वो माशाल्लाह मेरा अभी भी साथ दे रहा हूँ, मुझे समझते हैं, और मेरी किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर मेरे शौहर पे उंगली उठाएंगे या मुझ पे, तो मैं फिर बोलूँगी, मुझे गुस्सा आएगा, क्योंकि मैंने आज तक किसी को भी बुरा नहीं कहा है, किसी का नाम लेके बुरा नहीं बोल। तो बहरहाल ये चीज़ें ना करें आप लोग।
और जाहिद भाई हो गए, और काफ़ी जो जितने भी सपोर्टर हैं, तो मैं उनको ये भी बता दूं मैं भी सपोर्टर हूँ, और काफ़ी सपोर्टर को धमकियाँ मिल रही है, खाली आपको नहीं हमें भी मिली हैं, और हमें भी बहुत गंदा तरीके से बोला गया। और मेरे शोहर को क्या कहा है और क्या नहीं, ये तो मैंने अभी तक बताया भी नहीं आपको। मुझे पता है जाहिद भाई का गुस्सा जायज़ है, क्योंकि उनकी जो अम्मी की डेथ हो गई उस पर उंगलियाँ उठा रहे हैं सब कुछ। तो बहरहाल मैं यही कहूँगी, जो जिसको जो सही लगे वो एक्शन ले, लेकिन प्लीज़ केस या सितारा को डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि हम लोग भी सितारे के लिए ही खड़े और सितारे के लिए ही लड़ रहे हैं, तो हम सब एक हैं। तो दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।